पाठ 6 शब्द निर्माण वर्ड फॉर्मेशन। उपसर्ग प्रीफिक्स। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट आकर नया शब्द बनाना। हिंदी भाषा में मूल शब्द से पहले शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे शब्दांश मूल शब्द नया शब्द अ जमा ज्ञान अज्ञान, आ जमा गमन आगमन, प्र जमा गति प्रगति, कु जमा पुत्र कुपुत्र, आ जमा दान आदान, बे जमा काबू बेकाबू। उपर्युक्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि जब शब्दांश मूल शब्द में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। व्याकरण की भाषा में इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग की दो विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग अर्थयुक्त होते हैं किंतु इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग के भेद। मुख्य रूप से उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के भेद: 1 हिंदी के उपसर्ग, 2 संस्कृत के उपसर्ग, 3 उर्दू के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। अभाव नहीं, अपूर्ण अज्ञान अटल अशोक, अन नहीं अभाव, अनपढ़ अनादि अनेक अनादर, अध आधा, अध खिला अध पका अध कचरा, कु बुरा कपूत कुसंग कुकर्म कुचक्र, उन एक कम, 29 39 59, दो दुरंगी दुगुना दुमंजिला, नि बिना रहित निहत्था निडर, औ हीन रहित अवगुण अवघट अवतार, भर पूरा भरपेट भरपूर भरमार, सु अच्छा सुडौल सुपुत्र सुगंध, पर पराया दूसरी पीढ़ी, परदेस परलोक परदादा परपोता। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। अप अनुचित दूर हीन बुरा, अपकार अपहरण अपयश अपकीर्ति, अनु पीछे समान, अनुशासन अनुकरण अनुराग, अव बुरा हीन नीचे, अवगुण अवनति अवरोह, अधि श्रेष्ठ ऊपर समीप, अधिकार अधिपति अधिगम, अति बहुत अधिक, अत्यधिक अत्यंत अतिरिक्त, अभि और निकटता, अभिलेख अभिनेता अभिव्यक्त, आ सहित तक, आजीवन आरक्षण आजन्म, उत श्रेष्ठ ऊंचा, उत्कर्ष उत्थान उत्पत्ति, उद ऊपर उत्कर्ष, उद्धार उद्घोष उद्घाटन, उप निकट उपग्रह उपवन उपहार, दुस दुर बुरा कठिन, दुष्कर्म दुस्साहस दुर्गम, नि नीचे निपुणता के साथ, निवारण नियम निवास, निर बिना रहित निषेध, निर्दय निर्भय निर्बल, निस रहित निषेध, निष्कपट निश्चल निस्संदेह, परा उल्टा पीछे, पराजय पराक्रम परामर्श, परे चारों ओर अधिक, परिपूर्ण परिचय परिक्रमा, प्र आगे अधिक ऊपर, प्रबल प्रगति प्रलय प्रयत्न, प्रति विरुद्ध सामने हर एक, प्रतिकूल प्रतिध्वनि प्रत्येक, वि भिन्नता अभाव, विकल विदेश विपक्ष, सम अच्छा पूर्ण, संतोष संपत्ति संहार संकल्प, सु अच्छा शुभ, सुपुत्र सुगम सुबोध सुमन।
उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। कम, थोड़ा, हीन, कमजोर, कम अक्ल, कम खर्च। खुश, अच्छा, प्रसन्न, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू। गैर, भिन्न, निषेध, गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर कानूनी। बे, बिना, रहित, बेईमान, बेसहारा, बेगुनाह, बेकाबू। ला, बिना, रहित, ला इलाज, लापरवाह, लावारिस। हम, साथ, समान, हम दर्द, हम उम्र, हम सफर, हम शक्ल। हर, प्रत्येक, हर रोज, हर हाल, हर पल, हर क्षण। बद, बुरा, बदबू, बदनाम, बदमाश, बदसूरत। बा, अनुसार, साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बावजूद। अन्य उपसर्ग। उपर्युक्त उपसर्गों के अलावा दो प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग और किया जाता है। संस्कृत के कुछ अवयवों का उपसर्गों की भांति प्रयोग। अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाने वाले। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। अंतः, भीतर, अंदर। अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर, भीतर। अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय। अभाव, अकाल, अशोक, अचल, अनाथ। अधः, नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी। चिर, दीर्घकालीन, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरनिद्रा, चिरस्मरणीय। पुनर, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, पुनर्विवाह। सह, साथ, सहयोग, सहचर, सहपाठी। सत, सच्चा, सज्जन, सद्गति, सदाचार, सत्पुरुष। सम, सहित, समान। समकोण, समकालीन, समसामयिक। स्व, अपना, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वचालित। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। सब, अधीन, नीचे। सब जज, सब कमेटी। डिप्टी, सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। वाइस, उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। चीफ, मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट इंजीनियर। हेड, मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। हम जान गए उपसर्ग। उप व सर्ग के मेल से बना उपसर्ग। उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये अर्थयुक्त होते हैं परंतु स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। प्रत्यय, सफिक्स। प्रत्ययों से नए शब्दों का निर्माण होता है, जैसे दूध वाला, पढ़ाई, लेखक। दूध, पढ़, लिख शब्दों के अंत में वाला, आई तथा अक शब्दांश जोड़ने से नए शब्दों का निर्माण हुआ है। दूध जमा वाला, दूध वाला। पढ़ जमा आई, पढ़ाई। लिख जमा अक, लेखक। ये सभी ऐसे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, अतः ये सभी प्रत्यय हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप धातु रूप के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत, कृत जमा अंत भी कहते हैं। उदाहरण: कृत प्रत्यय धातु निर्मित शब्द। हार, रख, पालन, राखनहार, पालनहार। आऊ, चल, बिक, कम, चलाऊ, बिकाऊ, कमाऊ। अंत, रट, गढ़, पढ़, रटंत, गढ़ंत, पढ़ंत। आई, लिख, चढ़, पढ़, लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई। आन, लग, उड़, उठ, लगान, उड़ान, उठान। आक, तैर, चाल, तैराक, चालाक। आव, बह, गिर, कट, बहाव, गिराव, कटाव। आवट, लिख, बन, थक, लिखावट,
बनावट, थकावट। आहट, घबरा, चिल्ला, घबराहट, चिल्लाहट। आवना, डर, लुभा, डरावना, लुभावना। आवा, दिख, पहन, दिखावा, पहनावा। अन, गम, सह, गमन, सहन। अय्या, गा, रख, गवैया, रखैया। अक्कड़, घूम, भूल, घुमक्कड़, भुलक्कड़। आलू, झकड़, झगड़ालू। एरा, लूट, चित, लुटेरा, चितेरा। नी, सूंघ, ओढ़, सूंघनी, ओढ़नी। औना, बिछ, खेल, बिछौना, खिलौना। आ, भूल, घेर, भूख, भूला, घेरा, भूखा। ई, हंस, बोल, हंसी, बोली। ऊ, झाड़, चाल, झाड़ू, चालू। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। उदाहरण: तद्धित प्रत्यय शब्द, निर्मित शब्द। आ, मैल, सड़, मैला, सड़ा। आर, लोहा, सोना, लुहार, सुनार। आई, बुरा, भला, बुराई, भलाई। इया, रसोई, मुख, रसोइया, मुखिया। हारा, लकड़, सर्व, लकड़हारा, सर्वहारा। आना, रोज, साल, रोजाना, सालाना। आरी, जुआ, पूजा, जुआरी, पुजारी। कार, कला, कहानी, कलाकार, कहानीकार। वाला, गाड़ी, दूध, गाड़ी वाला, दूध वाला। दार, दुकान, जमीन, दुकानदार, जमींदार। ई, गरम, गरीब, गर्मी, गरीबी। इमा, लाल, काला, लालिमा, कालिमा। ओला, खाट, सांप, खटोला, सपोला। ऊ, मोटा, पेट, मोटू, पेटू। वान अथवा वती, धन, बल, धनवान अथवा धनवती, बलवान अथवा बलवती। गर, बाजी, जादू, बाजीगर, जादूगर। वां, सात, आठ, सातवां, आठवां। ता, मानव, दास, सुंदर, मानवता, दासता, सुंदरता। आपा, बूढ़ा, पूजा, बुढ़ापा, पुजापा। पन, कड़वा, काला, कड़वापन, कालापन। एरा, चाचा, मामा, चचेरा, ममेरा। री, कोठा, छाता, कोठरी, छतरी। ड़ी, संदूक, टुकड़ा, संदूकड़ी, टुकड़ी। ई, लड़का, बेटा, लड़की, बेटी। इन, धोबी, माली, पुजारी, धोबिन, मालिन, पुजारिन। नी, मोर, शेर, मोरनी, शेरनी। आनी, देवर, नौकर, देवरानी, नौकरानी। इका, गायक, लेखक, गायिका, लेखिका। अनीय, दया, पूजा, दयनीय, पूजनीय। इत, चिंता, शोभा, चिंतित, शोभित। ईला, रंग, चमक, रंगीला, चमकीला। लू, दया, कृपा, दयालु, कृपालु। वान, गुण, दया, गुणवान, दयावान। शाली, बल, भाग्य, बलशाली, भाग्यशाली। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग भी किया जाता है, जैसे उपसर्ग जमा शब्द जमा प्रत्यय। निर्मित शब्द: अभि जमा मान जमा ई, अभिमानी। उप जमा कार जमा क, उपकारक। बे जमा ईमान जमा ई, बेईमानी। दुस जमा साहस जमा ई, दुस्साहसी। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। कई बार एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मूल शब्द प्रत्यय जमा प्रत्यय। निर्मित शब्द: राष्ट्र जमा ईय जमा ता, राष्ट्रीयता। मानव जमा ईय जमा ता, मानवीयता। ईमान जमा दार जमा ई, ईमानदारी। हम जान गए प्रत्यय। शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद: एक,
कृत प्रत्यय 2 तद्धित प्रत्यय। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय का एक ही शब्द में प्रयुक्त होना। कई बार दो प्रत्ययों का एक ही शब्द में आना। समास कंपाउंड। लाल किले पर रात दिन फहराता तिरंगा भारत की शान है। यह तिरंगा देशभक्तों की शहादत की याद दिलाता है। बच्चों, ऊपर दिए गए संवादों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। लाल किला, लाल है जो किला। तिरंगा, तीन है रंग जिसके। रात दिन, रात और दिन। देशभक्त, देश का भक्त। शब्द समूहों को संक्षिप्त करके रंगीन शब्दों का निर्माण किया गया है। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समझते चलें। समास से बने नए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद समास विग्रह। नीलकमल, नीला है जो कमल। यथामति, मति के अनुसार। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। शिव। शोकाकुल, शोक से आकुल। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। पाप पुण्य, पाप पुण्य। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम। क्रोधाग्नि, क्रोध अग्नि। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास 1 तत्पुरुष समास, 2 कर्मधारय समास, 3 द्विगु समास, 4 अव्ययी भाव समास, 5 बहुव्रीहि समास, 6 द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष समास। को चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। ग्रामगत, ग्राम को गत। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास। से चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। शोकाकुल, शोक से आकुल। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष समास। के लिए चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अपादान तत्पुरुष समास। से चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। गुणहीन, गुणों से हीन। संबंध तत्पुरुष समास। का, के, की चिन्हों का लोप। समस्त पद समास विग्रह। गंगाजल, गंगा का जल। राजयोग, राजा का योग। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। दीनानाथ, दीनों के नाथ। सेनापति, सेना का पति। लखपति, लाखों का पति। अधिकरण तत्पुरुष समास। में, पर चिन्हों का लोप। समस्त पद समास विग्रह। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आप बीती, अपने आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कर्मधारय समास। जिस समास में पहले तथा दूसरे पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। घनश्याम, घन के समान श्याम। नीलकमल, नीला है जो कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। पीतांबर, पीला है जो अंबर।
द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा यह समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों वर्षों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों नदियों का समूह। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, रातों रात रात ही रात में, बेखबर बिना खबर के, बेखटके बिना खटके के, भरपेट पेट भरकर, कानों कान कान ही कान में, यथा संभव जैसा संभव हो, प्रतिक्षण क्षण क्षण अथवा हर क्षण, प्रतिदिन दिन दिन अथवा हर दिन, आजन्म जन्म से लेकर, आजीवन जीवन भर, भूखमरा भूख से मरा हुआ, आमरण मरण तक। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु, महावीर महान वीर है जो हनुमान, वीणा पाणी वीणा हाथ में है जिसके सरस्वती, सत्यप्रिय सत्यप्रिय है जिसे विशेष व्यक्ति, त्रिलोचन 3 लोचन है जिसके शिव, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका शिव, लंबोदर लंबा उदर है जिसका गणेश, मुरलीधर मुरली को धारण किया है जिसने श्री कृष्ण, मृग नयनी मृग के समान नयन है जिसके सुंदर स्त्री, दशानन 10 आनन है जिसके रावण, हंस वाहिनी हंस वाहन है जिसका सरस्वती, विषधर विष धारण किया है जिसने शिव, पीतांबर पीले अंबर हैं जिसके श्री कृष्ण। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, गंगा यमुना गंगा और यमुना, रात दिन रात और दिन, भाई बहन भाई और बहन, माता पिता माता और पिता, आयात निर्यात आयात और निर्यात, राजा रंग राजा और रंग, पाप पुण्य पाप और पुण्य, आदान प्रदान आदान और प्रदान, ऊपर नीचे ऊपर और नीचे, सुख दुख सुख और दुख, दाल चावल दाल और चावल, दूध दही दूध और दही, लेन देन लेन और देन, आना जाना आना और जाना, गुरु शिष्य गुरु और शिष्य, देश विदेश देश और विदेश। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ नीला है जो कंठ कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव बहुव्रीहि, महादेव महान है जो देव कर्मधारय, महान है जो देव अर्थात शिव बहुव्रीहि, पीतांबर पीले हैं जो अंबर वस्त्र कर्मधारय, पीले अंबर हैं जिसके अर्थात कृष्ण बहुव्रीहि। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची हैं, अतः बहुव्रीहि समास के समस्त पदों और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जैसे दशानन 10 आननों का समूह द्विगु, 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण बहुव्रीहि, चतुर्मुख 4 मुखों का समूह द्विगु, 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा बहुव्रीहि, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह द्विगु, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु,
बहुव्रीहि। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। द्विगु, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। बहुव्रीहि। हम जान गए समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद। समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद, 1 पूर्व पद, 2 उत्तर पद। समास के 6 भेद: 1 तत्पुरुष समास, 2 कर्मधारय समास, 3 द्विगु समास, 4 अव्ययी भाव समास, 5 बहुव्रीहि समास, 6 द्वंद्व समास।